कैसे हो आप लोग? आप सभी दोस्तों, मेरे भाइयों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, हर बार की तरह आज भी आपका भाई है ना, आपके लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आया है। और वो जो इंफॉर्मेटिव वीडियो दोस्तों होने के लिए जा रही है मेरे उन भाइयों के लिए जो यहाँ पे है ना बहुत ही मन लगा के काम करते हैं और यहाँ पे 15-20 हजार रुपए की जॉब करके ना बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। उनका सपना है फॉरेन कंट्री के अंदर जाके काम करने का। पर क्या करें, हर किसी की फाइनेंशियल इशू की वजह से है ना कोई घर से बाहर निकल नहीं पाता। और काफी ऐसे मेरे भाई हैं जो है ना सिर्फ यूरोप का ही सपना अपने दिमाग में लेके बैठे हुए हैं। यही सारी चीजें उन्होंने सोच सोच के 2025 का ना पूरा का पूरा साल वेस्ट कर दिया। एक नहीं, कम से कम भी 10-20 ऑफिसों के चक्कर काट के फिर थक हार के ऐसे के ऐसे बैठ जाते हैं। कोई भी ऑप्शन उनको नजर नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं पर उनको कोई ऐसा है ना रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो जो और कुछ मेरे भाई हैं जिनको वाकई में वो बाहर जाना चाहते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से घर से बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे, तो उन मेरे भाइयों के लिए आज वीडियो है। देखो, मैं आपको हर वीडियो में गाइड करता रहता हूँ। अगर आपको फॉरेन कंट्री के अंदर जाना है, सबसे पहले आप दोस्तों कुछ ना कुछ काम सीख लीजिए। अगर आपके पास काम की स्किल होगी ना, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। आपने जो सपने देख रखे हैं लाखों कमाने के, वो तभी कंप्लीट हो पाएंगे। अदरवाइज तो आपको पता है कि बाहर क्या है। जैसे यहाँ पे हम एक लेबर की तरीके से काम करें, बाहर भी हम एक लेबर ही है। और आपको पता है लेबर की क्या सैलरी मिलती है, कौन सी कैटेगरी होती है। हम अगर पैसा लगा के यहाँ से बाहर निकल भी जाएंगे, तब भी क्या होगा, वहां भी एक हेल्पर की तरह ही हम काम करते रहेंगे। हमारे में जो हम सोच रहे हैं कि वहां पे जाके कुर्सी पे बैठे या किसी बड़ी पोस्ट पे काम करें, वो तो हमारे सपने सच नहीं हो पाएंगे। ना उतनी सैलरी हमें मिल सकती जितनी हम सोच के चलते हैं। तो इसलिए मैं, जो भी मेरा भाई अगर जाना चाहता है ना, आपने ये सारी चीजें सोच सोच के 2025 आपने बिल्कुल ही खराब कर दिया है। अब है शुरुआत 2026 की, नया साल है। आप है ना नई शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, मैं बताता हूँ आपको, फॉरेन कंट्री के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन की है ना बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। आप प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, वेल्डर का हो गया, स्टील फिक्सर का हो गया। ठीक है, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती रहती हैं। आप इन चीजों को ना, इन कामों को ना बहुत अच्छे तरीके से पहले सीख लीजिए, फिर कहीं से अप्लाई कीजिए। और जो मेरे भाई बिल्कुल ही जिनका बजट कम है ना, देखो मैं हर बार आपको एक बात बताता रहता हूँ, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिनके मैं अपने वीडियो के अंदर लिंक भी डालता रहता हूँ। अगर आपका बजट कम है तो आप वहां से अप्लाई कीजिए। एक बार अप्लाई करोगे रिजल्ट नहीं आएगा, मुझे पता है। कम से कम भी दिन में 10 बार अप्लाई कीजिए, तभी जाके आपको है ना कुछ बेनिफिट होगा। अदरवाइज तो दोस्तों क्या है, लगे रहो, कुछ नहीं है, वही फाइनेंशियल इशू का रोना रोते रहो। जैसे 2025 चला गया वैसे ही 2026 चला गया। ठीक है, तो उसमें दोस्तों कोई फायदा नहीं है। अगर आप थोड़े बहुत पैसे का आपके पास बजट है, तो आज मेरे पास आपके लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसियां हैं जहां से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। शुरुआत देखो आपकी को करनी पड़ेगी। अगर आपका सपना है ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाने का, पहले कम से कम अपनी फाइनेंशियल इशू है उसको तो ठीक कर लीजिए। किसी भी आप छोटी कंट्री को सिलेक्ट कर लीजिए ना, वहां से कुछ पैसा आप इनकम जनरेट कीजिए। उसके बाद साथ के साथ आप अपने बाहर किसी यूरोपियन कंट्री की आप फाइल लगा सकते हैं। और किसी भी कंट्री में आप बाहर जाओगे, वहां का एक्सपीरियंस तो ले लोगे ना। मानते हैं स्टार्टिंग में, अगर मानते हैं छोटी छोटी कंट्रियां, दुबई है, बहरीन है, कतर है, उसके बाद और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं। एक बार बाहर निकल के आपको कम से कम है ना एक्सपीरियंस तो मिलेगा ना उन चीजों का, कि हाँ बाहर क्या होता है, किस तरीके से क्या होता है। वो एक्सपीरियंस आपको नेक्स्ट जिस भी कंट्री में आप जाओगे आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो अपना इन्हीं सारी चीजों को सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी अपने पास कुछ वर्क परमिट आए हैं, जो मेरा भाई अगर जाना चाहता है, बहुत ही मिनिमम प्राइस के अंदर है वो, अगर जाना चाहता है तो वहां से अपनी शुरुआत कर सकता है। अभी मैं आपको है ना कुछ पोस्टें आई हुई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर जिस भी मेरे भाई को अप्लाई करना है ना, तो आप इसके अंदर अप्लाई कर लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। तो इसके अंदर अपने पास जो अभी वर्क परमिट आए हुए हैं ना दोस्तों, वो आए हैं ओमान के अंदर हैं। इसके अंदर किचन हेल्पर की पोस्ट आई हुई है। ठीक है, ये 50 वैकेंसियां, बहुत ही कम चार्ज है। ठीक है, साथ में वर्क परमिट है। जो मेरे भाई जहाँ सोचते हैं ना कि सर हम तो यहाँ से ही वर्क परमिट लेके जाएंगे, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ऑप्शन है, बेस्ट है ये एक शुरुआत करने के लिए। ठीक है, मानता हूँ सैलरी वहां पे कम है, पर यहाँ जाके आपको एक्सपीरियंस, और जो आपको यहाँ पे यहाँ पहुंच के जो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा फॉरेन कंट्री में कि काम कैसे होता है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। और दूसरी जो वैकेंसी आई हुई है कारपेंटर का, जो अपना भाई है ना पेंट का काम जानते हैं, वो भी इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर ये वैकेंसी आई हुई है, ये दुबई के अंदर है, ये एम्प्लॉयमेंट वीजा है। इसके अंदर भी आपकी सैलरी है जो 1400 लेके 2000 एडी तक रहने वाली है। ये भी आपका वर्क परमिट रहेगा। उसके बाद और भी ये वैकेंसी आई हुई है, सऊदी अरबिया की है, किचन हेल्पर। जो मेरे भाई रेस्टोरेंट की जॉब के बारे में बोलते रहते हैं ना, किचन हेल्पर की काफी अच्छी वैकेंसी आई हुई है, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद ये होता है, जिस भी मेरे भाई को कुछ भी काम नहीं आता ना,
वो झाड़ू पोछा क्लीनिंग का काम तो कर ही सकता है ना, जिसको शुरुआत ही करनी है। तो इसके अंदर हेल्पर की पोस्ट है, क्लीनर का है। हेल्पर के अंदर है ना कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से काम होते हैं। क्लीनर का बिल्कुल हल्का काम होता है, डस्टिंग का काम होता है। आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हो। उसके बाद है कार क्लीनर का है। आपको पता है ये अपने सर्विस सेंटर होते हैं, कारों को धुलना होता है। ये भी अच्छी अच्छी काफी जगह वैकेंसी निकली है दुबई का। ये मेरे उन भाइयों के लिए जिनका बजट कम है, वो रोना रोते रहते हैं, सर हमें बाहर जाना है पर हम क्या करें, हमारे पास कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल मिनिमम चार्ज के अंदर है, और वो भी वर्क परमिट। ठीक है। तो आप देखो दोस्तों, काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अगर आपके सामने है ना कोई दूसरा इंसान अगर रोटी ला के रख दे ना थाली के अंदर, ठीक है, वो सिर्फ दे सकता है, खानी तो तभी आपको होना पड़ेगी, मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है। जब तक आप घर से बाहर निकलोगे नहीं, जब तक क्या कर पाओगे दोस्त। ऐसे ही सारी चीजें सोच सोच के 2025 का सारा टाइम चला गया। वही सारी चीजें सोच सोच के अगर आप 2026 भी अगर आपने ऐसे ही निकाल दिया, तो क्या करोगे। जो आपने सपने देख रखे हैं ना, वो सारे सपने एक सपना बन के ही रह जाएगा। कुछ नहीं कर पाओगे। आपको घर से निकलना पड़ेगा। अगर कहीं ना कहीं आपको सक्सेस होना है, अपने घर की गरीबी को अगर मिटाना है ना, तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। यहाँ कोई किसी का हाथ पकड़ के नहीं चलता। ठीक है। आपकी मेहनत ही जो सो आपको आगे तक लेके जाएगी। और जो मेरे भाई बोलते रहते हैं कम बजट, उनके लिए बहुत ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। काफी अपने इंडियन भाई है जो दुबई के अंदर, बहरीन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है। तो आपके अगर यूरोप के सपने हैं ना, मैं ये नहीं बोलता कि आप यूरोप में मत जाओ, पहले आप कहीं से शुरुआत तो कीजिए ना। अगर बजट कम है, अब मान के चलो जब सपना है जो जर्मनी का देखे हुए है, बजट आपके पास 50,000 रुपए का भी नहीं है, तो आप कहाँ से जर्मनी पहुंच पाओगे यार। कम से कम अगर किसी छोटी कंट्री में जाके कुछ अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक कीजिए, उसके बाद अप्लाई करते रहिए ना कभी जो आपको वहां पे एक्सपीरियंस होगा ना छोटी कंट्रियों से, वो एक्सपीरियंस आपके वहां पे बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है। एक क्या है, आपको किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास इतने पैसे खुद होंगे कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोस्तों, रोना धोना छोड़िए। ठीक है। इन वैकेंसियों के अंदर अप्लाई कीजिए। नहीं तो मैं बहुत सारी वेबसाइट दे रखी है, आप वहां पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। कोशिश आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू। बाय बाय, टेक केयर।